नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग हरियाणा के जिला झज्जर में इस वक्त मौजूद हैं। ये बेरी विधानसभा है। लगातार हरियाणा के अलग अलग सीट पर जाकर वहाँ का जो माहौल है वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, आपको माहौल आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करने वाले भाई चुनाव को लेकर जो है, इस सीट को लेकर क्या कुछ दिखाई दे रहा है और इस बार पूरे हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है। तो भाई साहब, सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविंदर है। रविंद्र जी, हाँ जी। तो बताइए, इस बार हरियाणा प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है, किसकी लहर है और किसका कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस। क्यों लगता है कांग्रेस का माहौल है? क्योंकि जो बीजेपी की जो नीतियाँ रही है वो एंटी जो है सोशल रही है। अच्छा, हाँ जी। 10 सालों की आपने सरकार देखी प्रदेश में। इनकम्बेंसी है। अच्छा, हाँ जी। 10 सालों की सरकार आपने देखी। खट्टर जी ने कैसा काम किया, नए मुख्यमंत्री सैनी जी ने कैसा काम किया और मोदी जी का जो डबल इंजन है उन्होंने कैसा किया? सैनी जी को तो टाइम ही नहीं मिला। सैनी जी को तो टाइम मिला ही नहीं। खट्टर जी को टाइम मिला, वो किसी की सुनते ही नहीं थे। नहीं सुनते? कब सुने तो विकास नहीं होता क्या? अच्छा, तो आप बताइए। तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे एरिया में है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और रोजगार लोगों को मिल रहा है। इतने युवा सुबह सुबह हमारे यहाँ 50 बच्चे जो है ना दौड़ लगाते थे। आज सुबह अगर कभी आकर देखो 6 बजे या 5 बजे, एक भी अगर बच्चा अगर रोड पे मिल जाए तो सब अपने बिस्तर में मिलेंगे। इतने आलकसी भी हो गए हैं और नशे में भी डूब गए। तो मोदी जी कहते हैं साल में 2 करोड़ रोजगार दिए। हरियाणा से इतनी सरकारी नौकरी में कहाँ गए वो? अच्छा, कहाँ गए बताओ? वो तो बताएंगे कहाँ गए हो। वो तो कह रहा देश में दिया हमने। सरफेस पे आगे देखो ना, सरफेस पे क्या हो रहा है। सरफेस क्या है? तो जैसे मोदी जी कहते हैं कि हरियाणा, अभी रैली में भी उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की मैंने रोटी खाई है, हरियाणा वालों के लिए वो किया है जो कांग्रेस 70 सालों में रोटी हमने भी देश की खाई है। हम हरियाणा हम देश की खा रहे हैं। हम नहीं खा रहे क्या किसी की? हम भी रोटी खा रहे हैं देश की, पूरे देश की, इंडिया की रोटी खा रहे हैं। हम भी खा रहे हैं। अपने गाँव में रह कभी रोटी खाने से क्या होता है आप बताइए? तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं। खाते क्या? पूरे देश की खाते हैं। गुजरात में जाते गुजरात की खाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे वो की खाएंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे वहाँ की खाएंगे। रोटी तो खाते हैं। नहीं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा वालों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं कि भाई हरियाणा। ऐसी सहानुभूति अब की बार नहीं है। अच्छा। ना कोई सहानुभूति नहीं। तो लगता नहीं कि जैसे वो भावुकता के साथ बोल रहे थे रैली में, तो उससे हजार काम चाहिए। अच्छा। काम चाहिए। जो आदमी बैठा है उससे काम चाहिए। 2014-19 में तो सपोर्ट किया होगा लोगों ने। पहले किया था ना, हमने भी किया। अच्छा, आपने भी किया? हाँ, बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो आपने सबने पता क्या हुआ? विकास कार्य नहीं होंगे तो क्या होगा? विकास भी तो चाहिए ना। कब से लगा कि भाई बदलना चुनते हैं हम? कब से चुनते हैं हम? किस लिए चुनते हैं अपने कैंडिडेट को? तो कब से ऐसा लगा कि बदलना चाहिए सरकार? बस अब की बार। इसी बार? हाँ, अब की बार। तो लोकसभा में तो आपने 5-5 दे दी दोनों को। तो 5-5 हमने तो दी थी। हमने दीपेंद्र को भी दी, पिछली बार भी दी। अच्छा, हमने पिछली बार भी दी थी। फिर बदलाव पूरी तरीके से पूरे तरीके से बदलाव है। बताइए भाई साहब, क्या तो गंजे हो गए? बिल्कुल गंजे कर दिया सरकार ने। अच्छा, सरकार ने। और क्या करा सरकार? क्या नाम है आपका? मेरा पवन नाम है। तो पवन जी, बताइए चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है फिलहाल धरातल पे? 10 साल तो आपने देख लिया खट्टर जी को, सैनी जी को भी थोड़ा सा 4-5 महीने देख लिया। आप क्या सोच रहे हैं? सैनी जी तो कुछ नहीं है, ये सब इनकी कठपुतलियां हैं। किसकी कठपुतली है? मोदी जी की। मोदी जी के कैसे हो जाएंगे? और क्या, वो जो कहेगा वही करेंगे, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते ये। हाँ। कैसे करेंगे? जैसे पहले मनमोहन था, सोनिया का, ऐसे ये है। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री सारे उसकी कठपुतली है। तो अब तो मोदी जी भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कहाँ उतर रहे हैं? अभी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। नहीं भाई, पता है वो उसी एरिया में जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ जाट बेल्ट में नहीं आ सकते वो। अच्छा। नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। आएगा तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पे। नहीं जाएंगे? क्यों? बिल्कुल। प्रधानमंत्री ये कहते हैं भाई डबल इंजन की सरकार में डबल काम बात होगा। तो मेरे को आपसे प्रेम नहीं होगा तो मैं क्यों आपसे इंटरव्यू दूंगा? हाँ। तो मैं क्यों जाऊंगा मोदी के जी में? मेरे को सुननी ही नहीं उसकी बातें। अच्छा, नहीं सुननी? नहीं सुननी। चलिए भैया, दादा अभी बताइए। क्या बताओ? नाश्ता ने क्या नाश ठा दिया? कटी भी बैठा, हाँ। ये देश का बैठा ठा दिया जाए। कैसे बैठा दिया? वो तो कह रहे 10 को तरक्की करवा दिया 10 का। कुछ ना करवा हमने, हाँ। आपने अपनी तरीके आप खाया। अच्छा, चलिए चाचा आप बताइए, क्या नाम है? आजाद सिंह जी। हैं? आजाद सिंह। तो बताइए चुनाव को लेकर क्या बात चल रही है लोगों की? यहाँ कांग्रेस की है जी। कांग्रेस की है। हाँ, और चुपचाप बीजेपी आ वोट गई। गिराएंगे। हाँ, हमारे हल्के में को काम ही नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ। कोई काम नहीं हुआ? खट्टर 10 साल रह गया, कदे खट्टर नहीं यहाँ को एक ईंट भी लगाई हो तो हमारे हल्के में। एक ईंट भी नहीं लगा। हाँ, हाँ। कदे आया नहीं कोई। तो अब तो वोट मांगने तो तमाम नेता आ रहे हैं ना। हाँ, वोट मांगने तो अब तमाम नेता आ रहे हैं। हाँ रे, तो
तो क्या सवाल है उनसे? उनसे ये सवाल कराएंगे, हम आओगे जब। और मोदी जी जो रैली कर रहे हैं उनका कितना प्रभाव है? मोदी का कुछ ना आ रहा है ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जीरो। बाबू साल उठता फिर रहा, बाबू और बना रहे मदारी है, मदारी। एक सेकेंड, अगर मान लीजिए वो चुनाव प्रचार में उतरे और लोगों ने दे दिया वोट, वादे तो बहुत सारे कर रहे हैं। ना समझदार वोट नहीं देगा, बस ठीक है। जा बता दीजिए, हाँ भैया, क्या नाम है? नरेश। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे थे? सरकार सोच रही है अपने बारे में, हम क्या सोचेंगे? सरकार सोच रही है अपने और कौन सोचेगी? क्या सोच रही है? सपड़िया साहब है। चौकीदारी खत्म कर दी सरकार ने, लंबरदारी खत्म कर दी। जो गांव का एक मौजूद आदमी वहाँ करता वही खत्म कर दिया। बताओ क्या सरकार है? कैसे खत्म कर दिया? और लंबरदार खत्म कर दिए। कह रहे हैं वो जाओ अपने कोर्ट में सीधे साइन करो और चलो, बात खत्म। लंबरदार की जरूरत ही नहीं। कौन कहे लंबरदार की जरूरत नहीं है? खेतों की उगाई देनी है, लंबरदार को देनी है। कहाँ जमा कराएंगे उसको? कहेंगे ऑनलाइन जमा करा दो। ऑनलाइन क्या पता पैसे पहुँचे ना पहुँचे, अगली बार जोड़ के भेज देंगे। कोई अभी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि भैया 2000 प्रति माह महिलाओं के को देंगे। दूसरा बोला है बुजुर्गों को 6000 देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कितना भरोसा है? ये तो सब पता है क्या है। ये तो इनके बनने के तरीके हैं भाई, लोभ देना। ना कोई लोभ चाहता। हम देखा है भाई, तुम 300 यूनिट फ्री क्यों दे रहे हो? तुम और ज्यादा चार्ज करो ताकि बिजली कम खर्च हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप फ्री करोगे तो कोई काम नहीं करेगा। कौन काम करेगा? मैं भी काम नहीं करूंगा, मेरी 300 यूनिट फ्री होगी तो मैं क्यों करूंगा? एक सोचने वाली बात है। ये भी काम नहीं करेगा। कुछ 6000 रुपये देंगे, किसी की घरवाली को 6000 2000 रुपये मिल रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया। क्यों कर दिया 500 रुपये का सिलेंडर? 2000 का करो, अपनी लकड़ी फूकेंगे सब। चलिए बाबा बताइए क्या लग रहा है? सेंटर में सरकार ने जो काम किया वो एक तरह नौकरी बेचने का काम किया। पूजा खेड़गे कर IAS जो क्लास 1 अफसर होता है, वो क्लास अफसर 1 अफसर डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट चोरी दरवाजे से IAS लग गई। हरियाणा में नागर पकड़ा गया। HCS की सारी नौकरियां लीक की गई। नागर भाग गया, फिर छोड़ गए। वहां से मनोज सिन्हा छोड़ के भाग गया UPSC को। तमाम नौकरियां बुरी तरह पेपर लीक, नौकरियां बेची जा रही है, गरीबों के बच्चों को नहीं दी जा रही। एक तरफ ड्रामा बना रहे हैं, बिना पर्ची बगैर खर्ची नौकरी। अरे तमाम पेपर लीक कर रहे हैं, तुम्हारे पेपर तुम्हारे अपनों के पास जा रहे हैं। वही आदमी नौकरी लग रहे हैं। कहाँ नौकरी लग रहे हैं? गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं है। मोदी जी की रैली कुछ प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है। ये मदारी है, ड्रामा करता घूम रहे हैं। समझदार वोटर, हर किसी वोटर को पता है ये मदारी है। कभी ड्रामा खींचा करता है, कभी रोता है। मेरे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं। अरे ऐसे रोने से वोट नहीं मिलेगी। अपने काम करवाओ, जो काम करवा आपने। अग्निवीर योजना लागू कर दी। देश के युवा फायदा गिनवाते हैं उसके। किसके फायदा है कि भी नहीं है उसका? किसका फायदा? अग्निवीर बेरोजगार कर दिए लोगों। बच्चों ने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। क्या करेंगे? 4 साल धक्के खाकर फिर आ जाएंगे यहाँ। क्या है? कहाँ जाएगा बच्चा? तो ये बताइए कि ये अपने जैसे बच्चों को अग्निवीर क्यों नहीं बना रहा? अमित शाह पूछता है मेरे बच्चे की आमदनी कितनी होगी तुम बताओ। अरे मेरा बच्चा चोरी करके लिया, मैं पूछूंगा चोर कहाँ से लिया पैसे? ये अमित शाह का बच्चा पता नहीं कितने करोड़ का सर्कल बना रहे हैं। लड़के भी तो रहे ना। क्यों? और किसको बना रखा है? कर बोर्ड का अध्यक्ष, जिसको एक बॉल तक खेलनी नहीं आती, उसका अध्यक्ष अमित शाह का लड़का बना रखा है। घर का काम काका ही भाई, और घर की भाई काका लिखनी है। घर का ये बताइए, सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, OBC चेहरा, कुछ प्रभाव है इसका? कोई प्रभाव नहीं है। जानबूझ कर सब लोगों को पता है। सब लोग इसके बारे में अनभिज्ञ नहीं है, भिज्ञ हैं। सबको पता है। और ये जानबूझ के वोट बांटने की नीयत से, जीत हासिल करने की नीयत से किया गया है। समझ गए? कोई लोग वोट नहीं देगा। जानबूझ के खट्टर को यहाँ से चालता कर दिया। OBC चेहरा ले आओ, वोट बैंक हथिया लो। लेकिन समझदार वोटर समझदार है, कोई वोट नहीं देगा। इस नाते वादा किया था 50,000 नौकरियां भी भर दूंगा। कोई नौकरी नहीं भरी। नाराज था किससे? अरे काम नहीं हो रहे। मैं एक NDC के लिए कहा था नो डूज सर्टिफिकेट, कमेटी वाले नो डूज नहीं दे रहे। एक जो अवैध कॉलोनी काट रखी किसने? कॉलोनाइजर ने। वो तो वैध कर दी सरकार ने, और फिर ढोल पीटते हैं। कांग्रेस ने 800 कॉलोनी पक्की की, हमने 1200 कर दी। इसका मतलब तुम उससे डबल चोर हो। अच्छा, बीजेपी ने कहा कि भाई शैलजा जो है अलग होने वाली है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जानबूझ के छीटा कसी बड़ी बात है, प्रोपेगेंडा है। जानबूझ के बीजेपी सत्ता के लालच में धर्म जाति सबकी लड़ाई जानती है, और कोई काम नहीं जानती है। और JJP का कैसा है? JJP तो एम चले घस वो चला वकारतूस है। चला वकारतूस है, कुछ नहीं है। माँ बेटा भी नहीं जीतेंगे। तो BJP से अलग हो गई क्या? अरे हो गया, वोट हथियाने के लिए आ गए उल्टे। 4.5 साल मजा लूटते रहे आराम से।
क्या मजा लूटते रहे, 11 महकमे दुष्यंत के पास थी, मजा लूटता रहा, फिर लात मारी फेरी इधर आ गया, बोले ठीक अलग होगा, फिर वोट रखिया, थोड़ी चले जाएंगे। अब खट्टर साहब में फिर आया हूँ वोट लूट कर, आप थोड़ी चले जाएंगे। लोगों ने जूत लगा दिए, थोड़ी अरे चले जाएगा कहाँ, वोट किस खून देगा, कहाँ एमएलए उसके पास, एमएलए बनते एक भी नहीं बनेगा, जमाने जब बेड़ा कर ठंडी सड़क, समझदार वोटर वोट भी नहीं देगा, पता है वोट काटू है, दूसरी पार्टियों को समझदार वोटर वोट ही नहीं देगा, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को देगा बस। क्यों लगता है वोट काटू है? समझे नहीं, ये तैयार कर रखे हैं वोट काटू हैं, तैयार कर रखे किसने तैयार? चुनादार नहीं और के जेजेपी तार दी, किस लिए तार दी, वोट काटने के लिए तार दी, अच्छा वोट काटने के लिए। और किस लिए तार दी, सब लोगों को एजुकेटेड जो पर्सन है वो सबको पता है ये वोट काटने के लिए तैयार है। चलिए बताइए ये भैया, आम आदमी पार्टी किस लिए आ गई, वोट काटने के लिए आ गई, अच्छा। इसके पल्ले कुछ नहीं। 2 घंटे पहले पंजाब में जाकर मना करता है पानी हरियाणा को नहीं देंगे, 2 घंटे बाद आ जाता है दिल्ली में, फिर कहता है पानी हरियाणा से हम लेकर रहेंगे। अरे 2 घंटे का झूठा तू यार, एक 4 घंटे 10 घंटे रुक जा, ये भी रहता है। आप बताइए भैया, आप बताइए भैया। भाई जी इस टाइम सबसे ज़्यादा जो जोर कांग्रेस का है। अच्छा कांग्रेस का। और वजह काम की है। अच्छा। काम नहीं हो रहे, बीजेपी को कोई काम नहीं किया। बीजेपी का जो अभी आप पूछ रहे थे कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज तक जो सारा बैंक का पैसा जमा है उसको ये पहले तो अपने अंडर ले लिया, इन्हें लिया है, अब उसको वे वापस नहीं लौटा रहे। उसने बोल दिया कि ये नुकसान में है, नुकसान में है तो उसे अपने अंडर क्यों लिया? अगर वापस अपने अंडर में ले लिया तो बैंक लौटा। चलिए ये थोड़ा हरियाणा के मुद्दे पे हम लोग आते हैं। ये बताइए हरियाणा में, हाँ जो राहुल गांधी ने ऑप्शन उठा दिया तो ये हाँ भर रहे हैं कि हम देंगे, आज से पहले क्यों नहीं दिया इन्हें, ये बताओ। ठीक बात। अच्छा ये बताइए, कारण बहुत से हैं ऐसे जो हरियाणा में जो है चुनाव है, 90 सीटों में से किसकी कितनी लग रही है? हरियाणा में कांग्रेस की है भाई, सब बिल्कुल सबसे ज्यादा जोर कांग्रेस का। और जो ये कांग्रेस ने ऑफर दिया है बुजुर्गों के लिए 6000, महिलाओं के लिए 2000, तो लगता है ये होगा। ऑफर किसको नहीं दिया? कौन सी पार्टी को नहीं दिया ये बता दे, ये बता दो। बीजेपी नहीं दे रही हर घर। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर कांग्रेस पार्टी तो करेगी नहीं करेगी? करे या ना करे वो तो एक बाद की बात है, लेकिन जो हाल में हमें दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑफर तो सब हर एक पार्टी जो भी आ रही है वही दे रही है। बताओ। तो बीजेपी ने जो ऑफर दिए थे पिछली बार उसमें से कुछ पूरे हुए नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुए। कितने पूरे हुए बता दो कि पूछ लो। 15 लाख के हुए हो। काला धन जो है वो निशाने का जुमला है, वो तो चुनाव के वक्त बोला जाता है। हाँ, अच्छा पेंशन जो बुजुर्गों की वो कटने लग रही है, और बीपीएल कार्ड कटने लग रहे हैं। ये कितने दिन के हैं? ये प्रोपगंडा है, ये थोड़े दिन के लिए है सिर्फ। वोट हासिल की और ये दूर, ये नहीं। तो इस बार मतलब भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा। जेजेपी के आएंगे लोग उसको? हैं? जेजेपी पे भी कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, कुछ दिन बाद आप तो बीजेपी से अलग नहीं हो गया। अलग होने का वो भी जो बीजेपी में चले गए उससे नाराज भी हैं लोग। अच्छा। ठीक है, अच्छा आप भी बता दीजिए। हम भी जी कांग्रेस के लिए हैं। कांग्रेस के लिए देंगे? हाँ जी। अच्छा क्यों? क्योंकि कांग्रेस अच्छी सरकार है जी। क्या अच्छी लगी? ये काम करती है, हमारा भाई है दीपेंद्र हुड्डा, हम कभी भी फोन कर देंगे, हमारे पास तुरंत आता है काम करवाने के लिए। अच्छा। ऐसा आदमी है ये। और कोई किसी से मुलाकात की, सैनी जी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, किसी से नहीं। देखिए ये तमाम लोग हैं। आप भी आज थोड़ा आज 1-2 सवाल और हैं। हाँ मैं ये आखिरी में जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कि जैसे बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आखिरी वक्त में जो है सरकार तो बना ही लेंगे। ये जेपी दलाल है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सरकार दिल्ली से बना लेंगे। इन नेताओं की जैसे भी देखा आपने कितनी मतलब घटिया बातें हैं कि हम तो ऐसे कर लेंगे, वोटरों का भी धमका रहे हैं। ये कई जगह देखा नहीं आपने, दूसरे जो अपने चैनल हैं वो बता रहे हैं। हरियाणा में ऐसा हो पाएगा? मैं भी जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये नेता ही पिटेंगे। नेता पिटेंगे? ऐसा बोलेंगे तो पिटेंगे। जब गलत बोल लेंगे, गलत क्यों बोल रहे हैं? ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं, देखो विरोध होता है एक ढंग का। कोई भी आओ, या हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आओ ठीक है, उसका मतलब उसका इज्जत करना हमारा काम है। उनको मत रोको गांव में। हम तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को मत रोको। रोकना गलत बात है। ये जो सबका अधिकार है आने का। जो आप विरोध कर रहे हैं, ये लोकसभा इलेक्शन में भी यही विरोध था, लेकिन 50-50 आ गया। मान लीजिए इस बार 45-45 हो गया, फिर नहीं होगा।
तो उस बार क्यों? अभी तो 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ। वो एक नेशनल मुद्दे थे उस समय। अब अपने जो है ना स्थानीय मुद्दे हैं। तो नेशनल वाले नेता भी तो यहीं आ रहे हैं। तो आए जाएंगे। देखो हमारे गांव की जो समस्या है उसमें हमारी पंचायत तो कवर करेगी, बाहर का एमएलए नहीं करेगा ना यहाँ। तो इसी प्रकार वही है, जो हमारे एरिया का जो एमएलए है वही तो हमारी समस्याएं सुनेगा, एमपी तो नहीं सुनेगा ना। तो इसी प्रकार हमारे जो अपने जो है ना अपने स्थानीय मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम अपना वोट डालेंगे। चलिए भैया, देखिए सबसे अच्छी बात ये हरियाणा के वोटर है, हरियाणा की जनता है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं। इसके बाद जो है डब्बे में कैद हो जाएगी किस्मत तमाम जो कैंडिडेट हैं। इसके बाद 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उससे पहले लोगों से बातचीत करते हैं, माहौल जानते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।